वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक नए टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर के आया हूँ। मैं निकालूंगा आपकी लव लाइफ के अंदर इस वक्त आप किस एनर्जीज़ के अंदर हैं और आपके जो पर्सन हैं वो उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो आज हम इस रीडिंग के माध्यम से वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आए तो कुछ ना कुछ इसमें मैसेज आपके लिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है। और ये आप कब देख रहे हैं इससे कोई मीनिंग नहीं है, किस महीने में देख रहे हैं, किस सन में देख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बट जितना रेजोनेट आपसे हो उतना आप रख लीजिए, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिए। तो इसी के साथ मैं अब रीडिंग स्टार्ट करता हूँ और निकालता हूँ इस वक्त आप किस एनर्जीज़ में हैं। और अगर आप इस एनर्जीज़ में हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो ही आप आगे कंटिन्यू करिए, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी एनर्जीज़ मैच नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है फिर आपके पर्सन की ही एनर्जी कैसे मैच हो सकती हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जीज में हैं, उनकी लव लाइफ में इस वक्त ये कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे यूनिवर्स आज। King of Wands, Two of Pentacles, Ace of Cups, Knight of Cups, द वर्ल्ड। वाह, बहुत अच्छी। मैं दूसरे डेक का भी इसमें यूज़ करूँगा। एस ऑफ पेंटिकल, सारे नहीं ले सकते, काफी गिर गए हैं। मुझे गाइड करें। टू पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, Ace of Wands, the Hierophant, Four of Wands। तो गाइस कार्ड्स आपके निकल रहे हैं और मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ मुझे कोई दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कोई है
कोई है जो आपके लिए, आप जिसके लिए फुल ऑफ इमोशंस, यानी कि जिसके लिए आपके इमोशन जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ के अंदर आपके जो इमोशंस हैं वो उसके लिए बहुत ही ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप बिल्कुल उसे ये यहाँ आप उसको बहुत ही शिद्दत से कहना चाहिए, बहुत ही मन में आपके बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, और आप इस वक्त ये किसी दो सिचुएशन के अंदर मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी कोई ना कोई ऐसी है सिचुएशन कि जिसको लेकर के आप कश्मकश में हैं, और एक बहुत ही अंदर से आपका मन परेशान है। किसी दो सिचुएशन के अंदर आप फंसे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और साथ ही मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि कोई है जो आप जिसके जाने की वजह से, कोई है यहाँ पर जो आपको छोड़ करके गया है, जिसके जाने की वजह से आप यहाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर इसके नीचे ही ये कार्ड है। तो ये भी एक वजह मुझे दिख रही है। आप जो है कुछ मुझे असमंजस की स्थिति में लग रहा है। कोई पर्सन है जो आपको छोड़ करके इसने जो है आपसे दूर जाने का फैसला कर लिया, और ये आपको एक समय एक ऐसा था जो कि आप जो है इसके लिए पूरी दुनिया, यानी कि पूरा जो संसार है इसमें देखते थे, और ये इसके साथ शादी करना चाहते थे। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने बहुत से सपने इसके साथ में संजोए, बहुत हर तरह की खुशियाँ आपने इससे चाही, हर जो एक फुल एन्जॉयमेंट जो चाहता है इंसान अपने एक मैरिड लाइफ के, मतलब पूरी इसके साथ में आपने ये देखा कि मुझे ज़िंदगी जीनी है तो इसके साथ जीनी है, मुझे मरना है तो इसके साथ मरना है, और इसे आप पूरी जहान मानते हैं, पूरा इसे अपनी कायनात मानते हैं। और इसके कारण आप बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं ना कहीं कोई है ऐसा जिसके वजह से इस बंदे ने, मुझे लगता है कोई भी फादर फिगर हो सकता है, कोई मजबूरी इसकी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जिसके कारण इसने आपसे वॉक अवे किया है, आपको पीठ दिखाकर ये गया है। और आप इसके यादों में मुझे यहाँ पूरी तरह से इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल इसके साथ, इसके लिए बहुत आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ओवरफ्लो आपके इमोशन हो रहे हैं। और ये इसके लिए आप पूरे भर भर के अपने मन के अंदर पूरे इसकी पूरी दुनिया आप इसको मानते हैं, ये साफ दिखाई देता है। इसको आप पूरी दुनिया मानते हैं, अपना वो जगह दे रखी है आपने अपने दिल के अंदर कि इसके आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और इस वक्त आप जो इसका जो आपने ख्वाब देखे थे, एक जो इनके साथ में शादी के करने के, वो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि इस सिचुएशन, इसके कारण कोई है कि जिसकी कोई ना कोई, मुझे यहाँ डर दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है ज़रूर, ट्रेडिशनल कोई हो या जाति, कुछ भी मान लीजिए, मतलब यहाँ कोई फादर फिगर हैं जिसके कारण ऐसा जो है इसने आपके साथ में बर्ताव किया और आपसे वॉक अवे किया है। तो ये देखिए, आप इसके ख्यालों में पूरी तरह से बहुत ही फायरी एस ऑफ बैंड्स, एक मतलब एस ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए आप इसके लिए किस कदर पागल है, किस तरह से इसके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं। ये आपके दिल दिमाग पर बहुत बुरी तरह से हावी है, और
यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इस वक्त आपको छोड़ करके जाने का फैसला लिया। उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ में आप मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैं आपकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स। तो यदि आपसे ये मैच करती हैं तो आप इस उसको रीडिंग को आप कंटिन्यू करिए। एस ऑफ पेंटिकल ये भी एक आप अपना सब कुछ इनको मैं क्या कहूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आप इन्हें अपना मतलब दुनिया भर की खुशियाँ आपको ला के दे दी जाएँ तो वो एक तरफ और ये एक तरफ, ये आपके पर्सन जो है एक तरफ। तो इसलिए ये मुझे यहाँ ये सब इस कार्ड से मुझे यहाँ ये नज़र आया है कि इस वक्त आप एक दो सिचुएशन के अंदर जगल कर रहे हैं। किसी कोई ना कुछ है जो प्रॉब्लम है, कुछ वो आपको ये पता होगा, मगर यहाँ मुझे यहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन को इस वक्त आप दो समस्याओं में फंसे हुए यहाँ जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आप। तो अगर ये आपको आपकी ये जो मैंने अभी बताया है वो अगर मैच करता है तो आप इसे रीडिंग को कंटिन्यू करिए। अब मैं आगे निकालूंगा आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त की। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ बताएं इनके पर्सन की जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हनुमान जी। डेथ, द सन भी आ गया, क्या बात। फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, अब जैसा कि मैंने आपकी भी दो डेक से एनर्जी निकाली है, इनकी मैं दो ही डेक से देखूंगा। नाइन ऑफ कप्स, द सन, वाह, सन के नीचे सन, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कंफर्मेशन, सन के नीचे सन, ये देखिए यूनिवर्स क्या कहें, बहुत अच्छी, क्या बात है। द चैरियट, वाह, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। इधर आप बेचैन हैं, उधर ये भी बेचैन नजर आते हैं मुझे। द हर्मिट, थ्री ऑफ सोर्ड्स,
तो गाइस सारा का सारा माजरा बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बट जो भी कुछ इन्होंने वॉक अवे किया आपसे, आपको इन्होंने इस वक्त इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की एक एनर्जी है। जो भी कुछ हुआ, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, उसमें अब कुछ चेंज यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब साइकिल एक कंप्लीट हो चुकी है और नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और द सन का कार्ड, सन का कार्ड आ जाना, ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़। टैरो के अंदर आप अगर जानते होंगे तो सन का कार्ड अपने आप में एक बहुत अच्छी इनकी एनर्जीज़ के अंदर कंफर्मेशन है। दोनों जगह सन, दो डेक्स का यूज़ किया मैंने, दोनों ही सन के नीचे निकल आना कितनी अच्छी एक एनर्जीज़ हैं। ये आपके लिए कितना अच्छा जो है संकेत है इस रीडिंग में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई ना कुछ ये इनको जो है मतलब कहीं ना कहीं इनका कोई सी ऑफ सॉर्ट्स जो है ये दिखा रहा है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे कि वहाँ निकल के आई, कुछ ना कुछ चाहे इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से इनका जो है हार्ट आपको छोड़ने के बाद, ये नहीं इन्होंने कोई खुशी से आपसे वॉक अवे नहीं किया। ये इस चीज़ को मैं यहाँ से 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि इन्होंने कोई अपनी खुशी से वॉक अवे आपके साथ में नहीं किया है। और ये आपकी यादों में यहाँ पर भी ये साफ, ये इस वक्त भी आपको ही याद कर रहे हैं। ये आपके साथ में जो इन्होंने पल बिताए हैं, जो आपके साथ में आप जो घूमे हो फिरे हो, या जो भी आपके साथ में इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, उसी में कहीं ना कहीं इस वक्त की करंट एनर्जीज में निकल के आ रहा है। ये आज भी आपकी यादों में, इस वक्त भी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये खोए हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे जल्द ही आपके पास भी ये कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और नीचे कुछ ना कुछ है, देखिए हर्मिट की एनर्जी इनकी ये जो यहाँ निकली है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हर्मिट एक मतलब एक उदासी को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इसको ये कंडीशन जो इन्होंने, जिस कंडीशन में ये हैं इस वक्त, इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, एक सैडनेस की एनर्जी भी यहाँ इनके अंदर मुझे दिखाई देती है। मगर इनको कहीं ना कहीं होप दिखाई दे रही है। मतलब इनको एक इस रिश्ते में अब जो ये जो डेथ का कार्ड आया है, ये डेथ का कार्ड यहाँ एक इस चीज़ का कि अब तक वो जो उन्होंने सिचुएशन झेली, वो झेली, जिन लोगों के कारण भी इन्होंने इस रिश्ते को से वॉक अवे किया था, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र मुझे आ रहा है। डेथ का मतलब है साइकिल एक कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है। और ये अब इनकी सोच में परिवर्तन आया है और ये अब हिम्मत जुटाते नज़र आ रहे हैं। अब ये द चैरियट, ये देखिए इनकी अंदर से इनको जो है इंट्यूशन जो होती है, इनको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये इस वक्त आपको आप तक रीच आउट करने की, आपको तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इन्हें काला सफ़ेद जो भी यहाँ देख रहे हैं आप, एक घोड़ा काला है, एक सफ़ेद, जो भी कुछ है, इन्हें सब कुछ अच्छी तरह से एहसास हो चुका है। इंट्यूशन ने इनकी सब कुछ बता दिया कि किस तरह का आपका इनके साथ में रिश्ता रहा है, किस तरह की आपके साथ इनकी फीलिंग्स रही हैं, या आपने कितना इनके लिए किया है, कितना प्यार इनको दिया है, और किस तरह से आपको आपके भी वहाँ निकला ही था कि आपने इनको अपना पूरा जहान, द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाई देता है कि आप इनको अपनी पूरी जहान, पूरी दुनिया मानते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल साइट से भी मैं समझता हूँ कि आप लोग मिले हो सकते हो, जो मेरे सामने यहाँ पे रीडिंग का जो मुझे यहाँ से एक संकेत मिल रहा है रीडिंग में, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, तो ये सब इनकी करंट एनर्जीज में चल रहा है। पास्ट में जो इन्होंने इस रिश्तों को लेकर ये जो कुछ भी सरफेसेस, चैलेंजेस इन्होंने सरफेस किए हैं,
उसके बाद ये कहीं न कहीं मजबूत हुए हैं और इन्हें कुछ ना कुछ इन्हें यहाँ कन्फर्मेशन भी हुई है कि मुझे अब एक्शन लेना ही होगा, बिना एक्शन लिए काम नहीं चलेगा। और ये 9 ऑफ कप्स आप ये देखिए, ये एक क्रिएशन की भी एनर्जी होती है और कप्स का कार्ड ये आप समझ ही सकते हैं वाटर साइन है और ये आपके बिना ये भी बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और जल्द ही इनका आपको कोई कॉल्स वगैरह रिसीव होने का मेरे को यहाँ चांस दिखाई दे रहा है। तो ये हैं इस वक्त की उनकी करंट एनर्जीज़। तो गाइज़, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और साथ ही ये एक बहुत अच्छी रीडिंग मैं समझता हूँ निकल के आई है। ऐसी रीडिंग जिसमें 2-2 सन के कार्ड निकल जाएं तो उसमें मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ पे निकल कर के आया है और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इन्होंने जुटा ली है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो दर्द झेला है जिसके कारण इनका बहुत दिल टूटा है। आपको मुझे नहीं लगता कि ये भी कहीं आपसे प्यार नहीं करते। इन्होंने भी सिर्फ अपने जो भी यहाँ वो जो एक परंपराओं को निभाने वाली बातें थी या कुछ जो भी किसी का भी इनके परिवार के अंदर कोई प्रेशर होता है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई फैमिली का मैटर हो सकता है जिसके कारण ये इस तरह से आपको इनका भी हार्ट बहुत दुख रहा है, बहुत दुखा हुआ है। ये भी खुशी में नहीं है, ये आपकी यादों में ही कहीं ना कहीं खोए हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की इनकी करंट फीलिंग्स। और मैं अगर ये सब चीज़ें आपकी अगर रीडिंग मैच हुई है तो जाहिर सी बात है ये भी रीडिंग बिल्कुल ये आपकी ही पर्सन की रीडिंग होगी। तो इसलिए मैं आपको मैंने बता दिया कि जो आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त ये है। धन्यवाद।